हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करता हूँ भाग 20। ये छोटा टॉपिक, इसके लिए जो ना ये पढ़ लो पहले। इसका जो 2 पार्ट है, एक होता है पार्ट ए और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट बी आएगा। उसमें जो है ना प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। अभी वर्तमान जो है ना 100 से जो है ना अधिक हो चुका है संविधान संशोधन। ये भाग 20 है संविधान संशोधन। ये आर्टिकल जो है ना सारा चीज़ बताते उसके बाद लिखा भी देंगे। 368 में इसकी चर्चा है हमारा। यह लिया गया है हमारा स्रोत दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लेकर संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन के लिए जो है ना कोई भी जो है संयुक्त अधिवेशन जो है ना ये इसके लिए जो है ना कि बैठक का जो कोई प्रावधान नहीं है। बैठक का जो है ना कोई प्रावधान नहीं है। ये तो भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान जो है ना ना ही ब्रिटेन की तरह जो है लचीला है, ना ही USA की तरह कठोर है हमारा। यह जो है ना इसके लिए जो है ना जो भी व्यक्ति जो है ना हमारे संविधान जो असंतुष्ट है, जो भी व्यक्ति असंतुष्ट है वर्तमान जो संविधान में है वो उससे असंतुष्ट, वो जो है ना इसमें संशोधन कर सकता है हमारा। इसके लिए जो है बहुमत की आवश्यकता होता है हमारा। बहुमत यदि जो है ना आप यदि इसके लिए केवल जो संसद करता है, संसद में जो है ना बहुमत होता है। ये इस बहुमत होता है 2 प्रकार का बहुमत, ये बताता हूँ। वो सारा चीज़ लिखा देंगे। एक तो साधारण बहुमत होता है हमारा, ये तो विशेष बहुमत। साधारण बहुमत होता है हमारा क्या, तो ये संविधान संशोधन जो है ना उपस्थिति सदस्य, जितना भी संसद सदस्य है ना, जितना भी जैसे वो बताएंगे, जैसे वो 50 एग्जाम में बता 50 सदस्य है ना, 50 सदस्य जो 20 सदस्य उपस्थित है, ये उपस्थित सदस्य का जो है ना ये बहुमत दिया था संविधान संशोधन में। और राष्ट्रपति में महाभियोग जब लगता है ना उसमें जो है ना कुल सदस्य का लिया जाता है हमारा बहुमत। जैसे साधारण एक बहुमत है, 2 तो साधारण बहुमत, एक तो विशेष बहुमत। साधारण बहुमत होता है हमारा ये उपस्थिति सदस्य जो है ना आधे से अधिक को कहता है साधारण बहुमत। जैसे 50 लोग हैं, 50 में से 20 लोग उपस्थित है हमारा, ये 20 के जो है ना आधा आधा मतलब आधा करे आधे 10 होता है, 10 से जो है अधिक इसको कहता है साधारण बहुमत। और ये विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के जो है ना जो उपस्थिति सदस्य है ना उसको जो है ना जैसे 20 है तो उपस्थित है 50 में से, इसका जो है 2/3 लिया जाएगा हमारा। यानी कि 20 का 66% और इसका जो है ना 20 का जो है 50% एक अधिक, ये होता है साधारण बहुमत। इसके बारे में बताएंगे, अभी अच्छा से दिखा भी देंगे। ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था हमारा संविधान ना ही USA तक कठोर है, ना ही ब्रिटेन तक कठोर लचीला है। जो भी व्यक्ति जो असंतुष्ट है वो जो है ना ये संविधान में संशोधन कर सकता है हमारा। इसके लिए जो है ना ये आर्टिकल 368 में चर्चा है हमारा। तो ये हमारे संविधान में 3 प्रकार संशोधन होता है। इसके लिए बैठक का कोई प्रावधान ये बता दिए 3 प्रकार। साधारण बहुमत होता है हमारा, ये तो विशेष बहुमत, ये तो विशेष बहुमत पर आधे से अधिक रात का साधारण बहुमत। अभी लिखाएंगे साधारण बहुमत जो है ना इसके लिए जो है ना ये राष्ट्रपति के जो कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता ना होता है ना, नहीं राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता ना होता है ना। ये यानी कि संविधान संशोधन करता है हम संसद में, संविधान में ये संसद करता है। संसद में 2 सदन होता है ना, 2 सदन सारा कुछ बताया। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यदि जो है ना ये जो संविधान संशोधन, एक तो विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल होता है ना, यानी संविधान क्या संशोधन करेंगे उसके लिए जो है एक बिल बनाया था संविधान संशोधन विधेयक, उसको कहता है ना। जब ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इससे जब पास हो जाता है ना, और ये राज्यसभा में था, राज्यसभा में जब पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है ना तो दोनों जो बहुमत लिया था बहुमत, ये उपस्थिति सदस्य जितना जो है इसका उपस्थित सदस्य का साधारण बहुमत रहेगा तो 1/2 से अधिक, या इसका साधारण बहुमत 1/2 से अधिक। यदि ये विशेष बहुमत तो उपस्थित सदस्य का 2/3, ये भी लिखाएंगे। इसका 2/3 लिया जाएगा, ठीक है ना। हमारे संविधान 3 प्रकार होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत आधे अधिक रहा। इसके जो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं होता है, इसके राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होता है। इसके लिए ये जो है सबसे कठोर है हमारा। ये जो है राज्य से जो है यानी कि राज्य का विकास से जुड़ा होता है हमारा, यानी ये संघ ढांचा बनाए रखने के होता है हमारा। इस साधारण विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और प्लस होता है आधे से अधिक का जो है ना साधारण बहुमत, ये बताता हूँ अभी। इस साधारण इसके लिए संसद जो है ना जैसे हो गया हमारा अनुसूची 1 में परिवर्तन कर सकता है, अनुसूची 2 हो गया हमारा, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 8, ये सब परिवर्तन। जैसे कि राज का जो है जनसंख्या, राज का जो है जैसे नाम का परिवर्तन करना, सीमा का घटाना बढ़ाना, दूसरे राज्य का जो है ना 2 राज्य में जो कुछ हिस्सा लेकर जो है एक नए राज्य का निर्माण करना, या इसमें वेतन चर्चा है, वेतन घटाना बढ़ाना, या ये पूर्वोत्तर भारत का 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसमें बताया अनुसूची में, या अनुसूची 4 में था। ये अभी लिखा है अनुसूची 22 राजभाषा जो था हमारा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार जो है केवल ये साधारण बहुमत से संसद कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं हमारा। और ये अनुसूचित 4 हमारा ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो है ना प्रशासन चर्चा, उसमें नियम कानूनी चर्चा। और विशेष बहुमत अभी भी लिखाएंगे, सब डिटेल लिखा तो पहले समझ लो।
ये विशेष बहुमत जो है ना, इस संविधान में जितना भी संविधान में संशोधन होता है ना, विशेष बहुमत से होता है ना। इसके लिए जो ना राष्ट्रपति अनुमति आवश्यकता होता है ना, इसलिए 368 का अधीन रखता है इसको भी, इसके भी 368 अधीन माना जाता है ना। जितना जैसे भाग 3 में कोई भी संशोधन करेगा ना विशेष बहुमत से, यानी दोनों सदन जो ना उपस्थित सदस्य जो ना 2/3 ले आया था ना। ये तो बता ही दिया था, उपस्थित सदस्य 2/3 अपने आधे से दे रखा है। जैसे इसमें आ गया हमारा तुम्हारा ये GST हो जाएगा हमारा, जब विधायक का कार्यपालिका न्यायपालिका राष्ट्रपति का निर्वाचन में को संशोधन करना जाता है, ये संशोधन प्रक्रिया जो ना घटाना बढ़ाना, ये सब इसमें आता है ना। और ये जो एक संसद जो है संसद का यह अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो है संख्या घटाने का बढ़ाने का अधिकार जो है संसद को है। ये साधारण बहुमत से घटा बढ़ा सकता है हमारा। और ये हाई कोर्ट को जो है न्यायालय में जो हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होता है उसकी संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यही बताता हूँ। और कुछ जो ना ये मूल अधिकार संबंधित मामला बता देंगे, जैसे कि शंकर प्रसाद विवाद हो गया हमारा, सज्जन सिंह विवाद हो गया। ये तो इन दोनों में मूल अधिकार संबंधी विवाद था ना, ये भाग 3 में चयन कर सकता है। मूल अधिकार मतलब भाग 3 में। और एक था ना ये गोलकनाथ विवाद हो गया, एक तो केशवानंद भारतीयवाद, ये इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारतीय, ये हुआ था 1973 में, इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, बता तो लिखता। इसमें जो 11 जज था हमारा, इसमें 13 जज था। ये सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ है हमारा, और ये दूसरी सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ है हमारा। ये मूल अधिकार में चयन नहीं कर सकता हमारा, ये मूल अधिकार साथ जो कहीं भी संविधान में चयन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित होना चाहिए। अभी बताता हूँ, देखो ये एक तो संवैधानिक पीठ होता है हमारा क्या, यानी कि जब जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना संविधान संबंधी किसी चीज़ को जो ना सुनवाई चला होता है ना, उसमें जो बैठक जज होता है ना उसी को कहता है हमारा पीठ कहता है। पीठ मिनिमम जो 5 जज होना आवश्यकता है। सबसे बड़ा था इसमें केशवानंद में 13 जज था ना, दूसरा सबसे बड़ा ये था, इसमें 11 जज था ना। और कुछ जो संविधान संशोधन हुआ वो बताता हूँ, अब लिख लेना, वीडियो में तो बड़ा हो जाएगा। भाग 20 जो बताएं तो उसी तरह से इसमें लिखा है, लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 20 है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा लिख लेना। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 में है 368। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि संसद के एक सदन ने इसको पारित कर दिया और दूसरे सदन संशोधन को पारित नहीं कर पाया, तो इसके जो है बहुमत की आवश्यकता होती है, जो बताया था। राष्ट्रपति के महाभियोग को जो है कुल उपस्थित सदस्य का जो है ना, उन्हें कुल सदस्य का 2/3 बहुमत लिया था हमारा। और ये जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत लिया था, जो भी बताएं। और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, अभी बताए थे, ये लिख लो। और संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने राष्ट्रपति से जो अनुमति, अच्छा जो संविधान से बिल जो होता है, बिल ये जो ना प्रस्तुत जो ना ये सदन करता है, लोकसभा राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं है। और ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही USA के समान कठोर। जो भी व्यक्ति संविधान से असंतुष्ट है वह इसमें संशोधन कर सकता है, इसके लिए बहुमत आवश्यकता होता है। मैं इसका आगे बताता हूँ। तो ये होता है 3 प्रकार संशोधन, लिखते जाना, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया। एक होता है साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत के साथ जो है आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। जो साधारण बहुमत होने वाले स्पीड में लिख लो। इस विधि द्वारा जो है संशोधन करने के उपस्थित सदस्य के जो आधे से अधिक बहुमत आवश्यकता होता है। आधे से अधिक साधारण बहुमत मतलब 1/2 से अधिक सदस्य, ये लिखते हैं 1/2 मतलब 50% से अधिक मतलब प्लस कर दिए, अधिक हो गया, ठीक है। और इस राष्ट्रपति हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं होता है। यह संशोधन एक प्रकार मामूली सुधार होता है, इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। इस प्रकार जो 368 के अधीन रहेगा वो उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनिवार्य है। इस संशोधन को निम्नलिखित, अच्छा यह विषय देख लो किस कौन कौन इसके अंदर आता है ना। नए राज्य का गठन, लिखते हुए जाना, नए राज्य का गठन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, या दो वही नाम, जैसे वह झारखंड है उसका नाम परिवर्तन कर देता है, या राजधानी का नाम जो परिवर्तन होते रहता है वो सब। और 2 राज्यों से जो है एक छोटा सा जगह लेकर जो है ना एक नए राज्य का निर्माण, ये भी लिखते हुए इम्पोर्टेंट है। या इसके अंदर ये बताना, किसी राज्य में विधान परिषद सृजन या समापन, सृजन मतलब विधान परिषद बताएंगे उसमें विधान परिषद ये गठन या निर्माण, सृजन मतलब कि समाप्त करना। किसी राज्य विधान परिषद सृजन समापन
ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या जो है ना वृद्धि या कमी, ये न्यायाधीश में जज है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या वृद्धि कमी करने का अधिकार है संसद को है, जो बताए थे अभी, और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन भी इस साधारण बहुमत से होता है। अनुसूची 2 में उल्लेखित विभिन्न प्राधिकारियों को वेतन भत्ते कमी, ये अनुसूची 2 में था। ये वन राज्य संघ और राज्य 5 हो गए ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रसारण चर्चा 6 पूर्वोत्तर भारत के 4 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रसारण चर्चा 8 में 22 राजभाषा चर्चा था। विशेष बहुमत होने वाला संशोधन, ये विधि द्वारा जो इस उपस्थित सदस्य का 2/3, 2/3 मतलब 66% की आवश्यकता होता है ना। संविधान संशोधन इस विधि द्वारा जो भारत के संविधान में जो किसी भी अनुच्छेद में संशोधित किया जाए, जैसे भाग 3, भाग 4 आदि विशेष बहुमत आधार पर किया जाने वाला 368 के अधीन मान्यता। ये विशेष बहुमत से जो होता है ना हमारा संशोधन, उसको 368 अधीन माना, यानी कि इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। और स्पिन बताता हूँ आगे क्या चाहिए, यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक बिल जो है अधिनियम बदल, अच्छा यदि राष्ट्रपति जो विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा ना, ये विशेष बहुमत या जो भी बताते उस पर, तो अधिनियम बदल जाता है, यानी अधिनियम मतलब कानून। ये विशेष बहुमत के साथ जो है ना, ये विशेष तीसरा जो था, आधे अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से होने वाले साधारण बहुमत मतलब कि 1/2%, विशेष मतलब कि 2/3%, 2/3 या 66%। यह सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा जो है ये विषयों को जो है ये कहा गया, इस विधि द्वारा जो वैसे विषय को संशोधित किया जाता है जिसमें राज्यों का हित जुड़ा होता है, अर्थात यह विधि संघ ढांचा बनाए रखने के लिए है। संसद के जो दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य उपस्थित सदस्य का 2/2 आवश्यकता। ये बता दें इस प्रकार संसद विषय कौन कौन आते हैं। देखो ये विधायिका कार्यपालिका न्यायालय में परिवर्तन जो भी करता है, ये संवर्ती सूची अनुसूची 7 में जो था ना, 7 शेड्यूल में था ना, संवर्ती सूची, संघ सूची, वो जो था ना संघ सूची, राष्ट्र संवर्ती सूची, और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली में या राज्य पर लगने वाले GST, ये सब इसके अंदर 7वीं अनुसूची संबंध विषय, ये जो बताए थे, ये 7वीं अनुसूची, ये संवर्ती संघ और राष्ट्र सूची, ये लिख लो, संघ सूची, राज्य सूची, ये संवर्ती जो बताया ऊपर, संवर्ती सूची। संशोधन की प्रक्रिया में नई विधि जोड़ने या वर्तमान जो ना जो विधि है ना या कानून, उसको हटाने की विधि इसी द्वारा होता है हमारा, विशेष बहुमत पर अधिक राज्य। और थोड़ा सा है जो मूल अधिकार संबंधित कुछ निर्णय, शंकर प्रसाद विवाद, इसमें जो ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो मूल अधिकार के साथ जो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। उस पर सज्जन सिंह विवाद, ये इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में सेम चीज़ कहा था, मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में जो है के साथ जो संविधान कहीं भी संशोधन कर सकता है। तो गोलकनाथ विवाद, इसमें 11 जज थे जो बताते यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं, इसमें नहीं कर सकता। ज़्यादा लोग पूछेगा नहीं किस संवैधानिक पीठ में या किस वाद में कहा गया था कि मूल अधिकार चेंज नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें कितना जज थे यही पूछ सकता है, या दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ गोलकनाथ। और एक केशवानंद भारतीय आवाज 1973, जब ये बताएंगे ना आर्टिकल 137 न्यायिक पूर्वावलोकन चर्चा, इसमें इसकी जगह फिर से करेंगे। 1973 डेट भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। 13 जज थे, यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद जो है ना मूल अधिकार संशोधित कर सकते, किंतु संविधान मूल ढांचा बनाए रखना चाहिए। मूल ढांचा जो है ना, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होनी चाहिए कहीं भी कर सकता संविधान में भाग 3 के साथ। किसी संवैधानिक पीठ कम से कम 5 जो होना चाहिए, ये भी याद रख लो। केशवानंद में 13 जज थे, सबसे बड़ा। ये दूसरा गोलकनाथ में 11 जज, दूसरी सबसे बड़ा। और थोड़ा सा ये 2 संशोधन हुआ था जो कि असफल कर दिया गया, इसके बारे में देख लो। एक बार 39वां संविधान 1975 में हुआ था। यह व्यवस्था किया गया कि इसमें कहा गया था, एक संशोधन हुआ था, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति, तो PM और CM का जो है ना, PM एंड जो है ना CM का निर्वाचित नहीं तो नियुक्ति होता है, याद रख लो। इसको बताएंगे ना, वो बता PM से निर्वाचित नियुक्ति होता है हमारा। इस पर जो है ना न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, और किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है ना मूल ढांचा विपरीत है, इसलिए इसको जो है रद्द कर दिया। ये 39वां 1975 जो है ना इसको समाप्त कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भी पूछ सकता है। मिनर्वा मीरवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को जो है संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, वो दोनों सदन को है, ये भी याद रखना। 42वां संविधान से 1975 में यह कहा गया कि संसद को जो है संशोधन करने की
करने की जो असीमित असीमित मतलब कि अनलिमिटेड होता है शक्ति है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मिनरमा में कहा था संशोधन करने जो सीमित शक्तियाँ, ये लिमिट था, लिमिट इसमें जो है ना इसमें कहा दिया कि कोई लिमिट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो समाप्त कर दिया। मिनरमा विद हमला देखो जो रद्द कर दिया इसको भी, ये भी नहीं है, इन दोनों के नहीं पढ़ेंगे संविधान, अभी यही पढ़ना है प्रमुख संविधान शोधन। अब तक जो है ना हमारे संविधान 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, इसको पढ़ेंगे पार्ट बी में, पार्ट बी करें। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे होगा पहला संविधान, दूसरा तीसरा प्रमुख बता देंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, और आप अपने बारे में कहाँ से हो, किस चीज़ एग्जाम करते हो, वो सब चीज़ बताओ कमेंट माध्यम से, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलना और बताना कैसा लग रहा है वीडियो। भाग 1 के बाद सीधे आया 20, याद रखना ये चीज़, अभी 2-3 पढ़ाएंगे बचा हुआ, ठीक है। सब्सक्राइब करो।